नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। स्वागत है आपका इस कृषि बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं कुछ टॉप हेडलाइंस पर। इस गाय के लिए तैयार की गई गद्दी 7 सालों से रोजाना आती है कपड़ों की शोरूम में। G20 में मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया लहरी बाई बनी सबके लिए मिसाल। इस दोस्ती ने सबको कर दिया भावुक, किसान के अंतिम संस्कार पर पहुंचा बंदर। कभी न खाए पपीते के साथ अम्लीय फल वरना जाना पड़ सकता है अस्पताल। ई गोपाला ऐप साबित होंगे किसानों के लिए वरदान। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट पंडरी में है, जहां के महालक्ष्मी क्लॉथ मार्केट के एक शोरूम में हर दिन एक गाय दस्तक देती है। ये दुकान गौसेवक पदम डाकलिया की है। पदम डाकलिया बताते हैं कि 7 साल पहले धनतेरस के दिन दुकान में पूजा कर रहे थे, उसी समय ये गाय उनकी दुकान में पहुंची। पदम गौ भक्त भी है, जितना वे गाय को मानते हैं उतना ही गौ माता भी उन्हें प्यार करती है। यही वजह है कि पदम के साड़ी के शोरूम में रोजाना एक गाय आती है। वे बाकायदा शोरूम का दरवाजा खोलती है, फिर अंदर आकर गद्दी पर बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद गाय खुद उठकर बाहर भी चली जाती है। ये सिलसिला पिछले 7 साल से ऐसे ही जारी है। इसकी शुरुआत 7 साल पहले 2016 से हुई, तब से लगातार जारी है। शोरूम वाले इस गाय को चंद्रमणि कहकर पुकारते हैं। उसके साथ ही उसका बछड़ा चंद्रभान भी रोज आता है, लेकिन वह बाहर रहकर ही अपनी मां का इंतजार करता है। गाय का बछड़ा दुकान के भीतर कभी भी नहीं आया। G20 आयोजन में विश्व के 20 देशों से बड़े नेता और उनके परिवार के सदस्य शामिल होने के लिए भारत पहुंचे। इस सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को परोसे जाने वाले मोटे अनाज यानी मिलेट से बने व्यंजनों की खूब चर्चा हुई। इसमें मिलेट से बने कई खास तरह की डिशेज और यहां तक कि रंगोली भी शामिल थी। बता दें, यहां एक नाम जो सबसे ऊपर उभर कर आया है वो है लहरी बाई का। लहरी बाई डिंडोरी मध्य प्रदेश की एक महिला किसान है, जिन्होंने 150 से अधिक तरह के बीजों का संग्रह किया है। इसमें 50 मिलेट के बीज शामिल है। इन्होंने इसका संग्रह 2 कोठरियों वाली झोपड़ी में किया है। इस कारण उन्हें भारत की मिलेट क्वीन भी कहा गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बैगा आदिवासी रहते हैं। बैगा आदिवासी अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए आदिवासी माने जाते हैं और ये घने जंगलों के बीच ही अपनी बस्तियां बसाते हैं। लहरी इन्हीं बैगा आदिवासियों में से एक है। 27 वर्षीय महिला लहरी बाई इस प्रयास में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरी है, जिन्होंने अपने समाज और राज्य का नाम बड़े स्तर पर रोशन किया है। लखीमपुर खीरी के गांव गोंधिया में इंसान और बंदर की दोस्ती का दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है। किसान की मौत पर अंतिम दर्शन करने बंदर जंगलों से निकलकर उसके घर पहुंच गया। शव से चादर हटाकर किसान का चेहरा देखा। इसके बाद करीब 1 घंटे तक बैठा रहा। परिवार की महिलाओं के गोद में सिर रखा और फिर कहीं चला गया। ये मामला आसपास के गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बंदर रोटी से हुई दोस्ती का कर्ज निभाने पहुंचा था। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं। बाजार में इसकी मांग साल भर बनी रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीता जितना सेहत के लिए लाभकारी है उतना ही इसके नुकसान भी होते हैं। अगर आप पपीता के साथ अम्लीय फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, अनार, अंगूर आदि को खाते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पपीता और दूध को कभी ना मिलाएं, क्योंकि पपीते में पपेन होता है। ये दूध में मौजूद प्रोटीन को तोड़ देता है और उसे फटने का कारण बनता है। ये सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि दूध से बने उत्पाद जैसे दही और छाछ को जब पपीते के साथ मिलाया जाता है तो इसमें मौजूद प्रोटीन नष्ट हो जाता है। ये पाचन संबंधी समस्याओं का कारण भी बनता है। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है। यही वजह है कि पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया था। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी और इसका लाभ डेयरी किसानों को भी होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। ये ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर विजिट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम कृषि खबरें जानने के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।